वीडियो की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड है वहाँ पे बहुत ज्यादा मिथिकल क्रिएचर्स जैसे कि ड्रैगन और ऐसे ही बहुत सारे जानवर होते हैं। और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जो होती है जूनियर गार्डियन स्पिरिट एकेडमी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लास चल रही होती है जहाँ पे उनका जो टीचर होता है वो कहता है कि तुम्हारे ये टीचर तुमको एक और बार याद दिला रहा है तो पेट टेमर गार्डियन एकेडमी है उसके एडमिशन टेस्ट होने में तुम्हारे पास एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है और ये जो बचे हुए दिन है उसमें तुम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और तुम ट्राई कर सकते हो अच्छे ग्रेड्स लाने का ताकि तुम जो अपना आइडियल कॉलेज है वहाँ पे जा सको। और उसके बाद जो अपना टीचर होता है ना वो क्लास को डिसमिस करता है और उसके बाद हम क्लास के बाद देखते हैं तीन बंदे बात कर रहे होते हैं और एक बंदा कह रहा होता है कि टाइम कितने जल्दी चले जाते हैं ना, 3 साल ऐसे ही चलेगा और हमें पता भी नहीं चला। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि इसने कहा कि ये नहीं है, हमारे पास जो करंट स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा टॉप 4 में सीनियर पेट टेमर गार्डियन एकेडमी है वहाँ पे एडमिशन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर बेसिकली वो जो बड़े एकेडमी है उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि कैसे भी करके किसी भी तरह की गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन हो जाए। और उसके बाद हम और 2 लोगों को देखते हैं जहाँ पे जो लड़का होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लड़कियों को कह रहा होता है कि अगर तुम एक ऑर्डिनरी गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में ज्वाइन होते हो तो तुम जिंदगी भर के लिए एक ऑर्डिनरी पर्सन ही रहोगे। तो उसके बगल में जो लड़की होती है ना उसको सहारा दे रही होती है और उसको हंसते हुए कह रही होती है मेरा गोल तो बस एक सीनियर गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में ही ज्वाइन होना है। वो बात अलग है कि मैं जो 4 बड़े स्पिरिट एकेडमी है वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो सकती, लेकिन मेरे पास जो करंट स्टेट है उस हिसाब से मैं एक सीनियर गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में तो ज्वाइन हो ही सकती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं उनके क्लास के जो लास्ट बेंच में बैठा होता है ना वो हमारा एमसी होता है जो कि खिड़की के बाहर देख के कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद हमें पता चलता है जो अपना एमसी है वो सोच रहा होता है कि बस स्टिल एक हफ्ता ही बचा हुआ है जो गार्डियन स्पिरिट एकेडमी के एडमिशन टेस्ट होने में, और इसका मेरे ट्रेवलर होने से क्या लेना देना है। बस कुछ हफ्ते पहले की तो बात है, मैं इस बॉडी में आ गया और इस बॉडी के पास जो मेमोरी थी उससे मुझे पता चला कि आखिरकार ये किस तरह का वर्ल्ड है। तो उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना इस वर्ल्ड के बारे में बताता है और वो कहता है कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो बड़े पैमाने में है और इनसे सर्वाइव करने के लिए जो ह्यूमन है वो सिटी के बड़े बड़े दीवारों का सहारा लेते हैं। और जो मॉन्स्टर है उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो ह्यूमंस है ना उन्होंने भी इवॉल्व किया स्पिरिचुअल क्रिएचर को टेम करते हुए, और उसके रिजल्ट पे एक ऐसे ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आए जिनको कहा गया स्पिरिट गार्डियन। और जैसे कि इनके नाम से पता चलता है ये जो स्पिरिट गार्डियंस होते हैं वो अपने स्पिरिचुअल पेट्स के साथ ये जो मॉन्स्टर है उनके साथ लड़ने के काबिल होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये बस ह्यूमन सिटी को ही गार्ड नहीं करते बल्कि जो सिटी के बाहर जो जगह है उनको भी ये खोलते हैं। और ये जो वर्ल्ड है वहाँ के जो यंग लोग हैं उनका सबसे बड़ा ड्रीम ये होता है एक पावरफुल स्पिरिट गार्डियन बनना। और यहाँ के जितने भी यंग लोग होते हैं वो जैसे ही 18 साल तक पहुंच जाते हैं उनको एक मॉन्स्टर एग दिया जाता है और उस एग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में भी उनको साइन करना पड़ता है कि कोई भी अपना स्पिरिचुअल पेट पा सकता है। और हालांकि इसका मेरे से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसने पहले ही अपना जो एग है उसको हैच कर लिया था मेरे इस बॉडी में आने से पहले, और उसने ओपन किया था एक ऐसे मॉन्स्टर को जो कि सबसे ज्यादा बदसूरत, हॉरेबल और सबसे ज्यादा टफ था। और इवन वो मतलब चल भी नहीं सकता था, बस एक छोटे झिंगुर की तरह उछल सकता था। और वो बात अलग है कि ये जो ज़ॉम्बी स्पिरिचुअल पेट्स होते हैं उनके पास आउटस्टैंडिंग डिफेंस होती है लेकिन इनका जो अटैक होता है सबसे ज्यादा कचरा होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि ये जो ज़ॉम्बी स्पिरिचुअल पेट्स होते हैं वो कभी भी इवॉल्व नहीं हो सकते और उनकी डेस्टिनी ही यूजलेस पेट की होती है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर है वो डिप्रेशन पे ही मरा होगा इसको देख के। हाँ, जो बाकी ट्रैवलर्स होते हैं उनके पास या तो चीट्स होती है या तो ओपी स्ट्रेंथ होती है या तो हेवन की कोई पावर होती है जिससे कि वो अर्थ और ओशन को डिवाइड कर सके, लेकिन मैं मतलब एक ऐसा बंदा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारे बर्ड्स के अंदर एक चिकन हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं अपना एमसी यही सब बकवास सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे उसका दोस्त आता है और उसके कंधे में हाथ रखता है और कहता है कि येलिन ज्यादा मत सोचो यार, अगर तुम किसी तरह से एग्जाम नहीं दे पाते या तुम किसी तरह से पास नहीं होते तो फिर भी तुम स्टिल एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर तो बन ही सकते हो, और साथ ही ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि तुम्हें बाहर एडवेंचर करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसकी बात को सुन के कहता है कि हाँ तुम जाने दो चैन जी, तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी एक वाइल्ड वुल्फ को एक्वायर कर लिया है जिसके पास हाई एट्रीब्यूट्स हैं और स्टिल ये इवॉल्व भी कर सकता है, और तुम जरा मेरे ज़ॉम्बी को देखो। और अपना एमसी जैसे ही इतना कहता है ना उसके सिस्टम पे उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है जो होस्ट का फर्स्ट स्पिरिचुअल पेट है ना वो 100% ग्रोथ रेट के साथ डिटेक्ट हुआ है और ये जो एक्टिवेशन कंडीशन होती है ना गार्डियन स्पिरिट सिस्टम की उससे मैच कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उसके सिस्टम पे ना 1% से लेकर 100% तक लोड लेता है और उसको मैसेज आता है कि तुम्हारा जो गार्डियन स्पिरिट सिस्टम है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। और जो अपना एमसी होता है इसको देख के कहता है कि हाँ, और हम अपने एमसी की शक्ल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है, उसकी शक्ल देखने लायक होती है। बेचारे को लग रहा था कि वो तो भाई यूजलेस है, लेकिन बेचारे को अचानक से उसके चीट्स मिल गए और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है
मेरे इस नोटिफिकेशन की साउंड कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फाइनली मेरे जो चीट्स हैं वो आ गए और हम देखते हैं अपना एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है। और तभी हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना ये सब सोच के बड़बड़ा रहा होता है कि उसका दोस्त जो होता है उसको चिल्लाया कहता है कि हे येलिन। और जो अपना एमसी होता है ना अपने सोच से बाहर आता है और वो देखता है कि उसका दोस्त जो होता है ना उसके मुंह को पकड़ के हिला रहा होता है और उसको कह रहा होता है कि आखिरकार तुम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ चैन जी। और जो अपना जंजी होता है वो कहता है कि मैंने कहा कि इसे भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है और तुमसे जितना हो सके उतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करो और मैं भी तुम एक लो लेवल के गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना उसकी बातों को सुन के हंसते हुए कहता है अरे तुम चिंता मत करो। और वो सोच रहा होता है कि जबकि मेरे पास एक अभी सिस्टम है और वो बात अलग है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसका पर्पस क्या है, फिर भी जो लो लेवल की गार्डियन स्पिरिट एकेडमी है वो मेरे नीड्स को कभी फुलफिल नहीं कर पाएगी। और उसके बाद वो उसको कहता है कि मेरा जो गोल है वो किसी लो लेवल के गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में जाने का नहीं है। उसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि अपने एमसी की बातों को सुन के बहुत जोर से हंसता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम लोगों ने सुना जो येलिंग है उसने क्या कहा, उसका जो गोल है वो लो लेवल के गार्डियन एकेडमी में जाना नहीं है। और वो बहुत जोर से हंसता है। और जो ये बंदा होता है ना उसका नाम होता है लियू, जो कि उसको हंसते हुए कह रहा होता है कि इस तरह के कचरे जैसे जॉम्बी के साथ क्या तुम अफोर्ड भी कर सकते हो एंटर करना किसी गार्डियन स्पिरिट एकेडमी में, क्या एक मजाक है। और उसके बाद वो हंसने लगता है बहुत जोर से और उसके साथ साथ उसके जो चेले चपाटे होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अपना जो चंजी होता है ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है उसकी बातों को सुन के और कहता है कि लियो अपना जो फैमिली का पावर है ना उसका सहारा लेके दूसरों को बुली करना बंद करो। और जो अपना एमसी होता है ना अपने चंजी को कहता है कि चंजी तुम इसको इग्नोर मारो यार, और वैसे भी हम इससे अभी फाइट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो लियो फैमिली है वो सेकंड रेट की फैमिली है तियानहुई सिटी में और इनका जो पैट्रियार्क है वो भी सरपास्ड है 5 स्टेज ऑफ स्पिरिट गार्डियन के। ये जो पूरी की पूरी सिटी है उसमें टोटल 3 फर्स्ट क्लास की फैमिली है और 5 सेकंड रेट की फैमिली, इसलिए जो लियो फैमिली है उसकी पावर भी सच में कोई वीक नहीं है। और तुम ज्यादा इम्पल्सिव मत बनो क्योंकि जो जेंटलमैन का रिवेंज होता है उसके लिए 10 साल कुछ ज्यादा लेट नहीं होता और फिलहाल के लिए लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, तुम बस वेट करो और देखो बस मैं ही जो टॉप गार्डियन स्पिरिट एकेडमी है वहाँ पे एडमिशन लूंगा और उसके बाद जो लियो है उसको हराऊंगा। देन मैं देखता हूँ कि आखिरकार इनकी जो लियो फैमिली है वो मेरे साथ क्या करती है। देखो यार अपना ये जो लियो है ना उसका पूरा नाम है लियो हु, तो मैं इसको हु कहूंगा क्योंकि लियो कहना और लियो फैमिली कहना थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, इसीलिए मैं इसको हु ही कहूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी और चेंजी होते हैं ना वहाँ से जा रहे होते हैं और उसके पीछे जो हु होता है और उसका दोस्त होता है या उसका चेला जो भी कह लो वो कहता है कि बड़े भाई हु ये कचरा देखो ना कितनी हिम्मत कर रहा अपनी बातें रखने की। और जो अपना हु होता है वो कहता है कि एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है अपनी जिंदगी भर के लिए कचरा। उसके बाद उसका जो चेला होता है ना वो कहता है कि आपने सही कहा ब्रदर। और उसके बाद वो अपने एमसी को मतलब टांग खींचते हुए कहता है तुम्हें पता होना चाहिए हमारे जो ब्रदर हुए हैं वो अभी जाने वाले हैं एडवांस टेस्ट देने के लिए जो गार्डियन स्पिरिट एकेडमी है टॉप क्लास की उसमें। और उसके बाद हम अपने चेंजी को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुन के ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उनको जाते हुए ना मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग वहाँ से बाहर आ चुके होते हैं और जो अपना चेंजी होता है वो अपने एमसी से कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ ट्रेनिंग हॉल पे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वहाँ पे आके मुझे ढूंढ लेना। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि ठीक है फिर पहले तो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा अगर मैं जल्दी से घर जाऊं और देखूं कि आखिरकार ये जो गार्डियन स्पिरिट की सिस्टम है ये क्या कर सकती है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं अपना जो एमसी होता है अपने घर में पहुंच चुका होता है और सोफे में बैठ के ना कहता है कि सिस्टम सिस्टम बाहर आ जाओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये साला डॉगी को बुला रहा है। के बाद जो अपना एमसी होता है ना उसके सामने उसका सिस्टम खुल जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि जो गार्डियन स्पिरिट सिस्टम है वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है जो कि हेल्प कर सकती है होस्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में वेरियस टाइप के स्पेक्स और स्पेशल पेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। और उसी सेम टाइम पे जो पेट है उसके एक्सपीरियंस पॉइंट को भी ये बढ़ाता है ताकि जो पेट है वो बहुत ही ज्यादा क्विकली और आसानी से लेवल अप कर सके। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको देख के खुश हो रहा होता है और कहता है कि जैसे कि अभी जो सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये जो स्पिरिचुअल पेट्स है उसको अपग्रेड कर सकती है क्विकली। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने स्टेटस को ओपन करता है जिसमें उसका नाम होता है येलिंग और उसका जो रैंक होता है वो 1 होता है और उसका जो लेवल होता है वो 2 होता है और उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो 200 होती है। और हम उसके स्पिरिचुअल पेट का नाम जानते हैं जो होता है कि ब्लैक एड ज़ॉम्बी और उसके बाद जो अवेलेबल फ्री पॉइंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करता है जिसमें लिखा होता है जो इसका स्पिरिचुअल स्किल है वो है स्पिरिचुअल चेन और ये लेवल 1 की है और ये कंज्यूम करती है 100 स्पिरिचुअल एनर्जी। उसके बाद एक और स्किल होती है जो होती है स्पिरिचुअल शील्ड जो होती है लेवल 1 की और ये भी 100 स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करती है। और उसके पास एक और होती है जिसका होता है स्पिरिचुअल विजन जो कि लेवल 1 की होती है और ये कंज्यूम करती है 10 स्पिरिचुअल एनर्जी पर सेकेंड। और उसके बाद हमें उसके पेट का स्टेटस दिखाया जाता है जिसमें उसका नाम होता है ब्लैक एड ज़ॉम्बी और उसका जो जीनस होता है वो अनडेड जीनस होता है और इसका जो रैंक होता है वो रैंक 1 होता है और लेवल 2 होती है और इसका जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो 0 है और ग्रोथ पावर मीडियोकर होती है और ग्रोथ रेट 100% होती है। और इसका जो टैलेंट होता है ना
वो होता है कि ये जो फिजिकल डैमेज है उसको रिड्यूस करता है और ये लो रैंक की होती है। और इसकी जो स्किल है वो अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद हमें उसके इवोल्यूशन के स्टेजेस के बारे में बताया जाता है, जैसे कि सबसे पहला होता है व्हाइट एड ज़ॉम्बी जो होता है कॉमन, और उसके बाद आता है ग्रे एड ज़ॉम्बी जो होता है अनकॉमन, और उसके बाद आता है येलो एड ज़ॉम्बी जो होता है रेयर, और उसके बाद आता है ब्लू एड ज़ॉम्बी जो होता है एपिक, और उसके बाद आता है ग्रीन एड ज़ॉम्बी जो होता है लेजेंड, और उसके बाद आता है लास्ट में रेड एड ज़ॉम्बी किंग जो होता है मिथ। मतलब ये उसके एक एक स्टेज है उसके अपग्रेड होने के साथ साथ। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, उसके जो इवॉल्व होने वाला जो सेक्शन है उसको देख के ना चिल्लाया कहता है क्या इसका ये इवॉल्व होने वाला सेक्शन है, क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने छोटे से जॉम्बी को इवॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो बताता है कि जब तक तुम्हारा स्पिरिचुअल पेट इवॉल्व होगा तब तक उसकी जो ग्रोथ पावर है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो ये जो टेमिंग स्पिरिट की वर्ल्ड है, यहाँ पे जो ग्रोथ पावर होती है स्पिरिचुअल पेट्स की उसको डिवाइड किया गया है 8 लेवल पे, और वो है ट्रेस, मीडियोकर, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, इपिक, लेजेंड एंड मिथ। और हालांकि जो हाईएस्ट लेवल है ग्रोथ पावर की वो मिथ लेवल है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअल पेट नहीं है जो कि मिथ लेवल को टच भी कर पाया हो। और जो अपने ट्रेस लेवल के स्पिरिचुअल पेट होते हैं वो मैक्सिमम तक अपग्रेड हो सकते हैं बस 4 रैंक और 10 लेवल तक, लेकिन जो मीडियोकर वाले स्पिरिचुअल पेट होते हैं वो बस अपग्रेड हो सकते हैं रैंक 5 लेवल 10 तक। लेकिन जो एपिक लेवल के स्पिरिचुअल पेट्स होते हैं उन्हीं को ही अपॉर्चुनिटी मिलती है रैंक 9 और लेवल 10 तक जाने की। और उससे हायर लेवल लेजेंड स्पिरिचुअल पेट्स के बारे में तो छोड़ ही दो, क्योंकि जितनी ज्यादा हायर उसकी ग्रोथ एबिलिटी होगी वो उतना ही ज्यादा टैलेंट और स्किल पोजेस कर सकते हैं, जो कि नेचुरली उनको एक अच्छा खासा एडवांटेज देती है। और वैसे भी जब तक मेरा ये ब्लैक आइड ज़ॉम्बी इवॉल्व होता रहेगा तब तक ये और ज्यादा देर तक ट्रेस नहीं रहेगा। और अगर मैंने इसको इवॉल्व कर दिया एक अल्टीमेट लाल आंखों वाले ज़ॉम्बी किंग में, तो इसका जो ग्रोथ पावर होगी वो मिथ लेवल की होगी। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना बहुत जोर से हंस रहा होता है और कहता है कि इस गार्डियन स्पिरिट के सिस्टम के जरिए जो टॉप गार्डियन स्पिरिट एकेडमी है वो मेरे कम्प्लीटली पहुंच में है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उसको कुछ याद आता है और वो कहता है कि अरे हाँ ये भी तो सही है, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, मेरा जो स्पिरिट पेट है उसको इवॉल्व करने के लिए कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और मुझे जरा चेक कर लेना चाहिए कि आखिरकार मेरी जो छोटी सी ज़ॉम्बी है उसको इवॉल्व करने के लिए मुझे कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अपना जो एमसी होता है ना उसको खोल के चेक करता है कि उसको क्या क्या जरूरत पड़ेगी और वो जैसे ही देखता है खुश हो जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो सिस्टम है और न्यूबीज को कुछ बेनिफिट्स देती है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी जो नॉवेल्स और मानवा है ना उसको पढ़ के धोखा नहीं खाने का। और उसके बाद हम देखते हैं उसमें लिखा होता है सिस्टम बेनिफिट्स एनेबल हो चुके हैं और जो सिस्टम है वो होस्ट को हेल्प करेगी उसका जो स्पिरिट पेट है उसको इवॉल्व करने के लिए पहली बार के लिए, और भी बिना किसी चार्ज के और बिना किसी रिसोर्स के, और उसको 2 पॉइंट से जो अवेलेबल फ्री पॉइंट्स है ना वो भी देगी। और उसके बाद हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना अपने पेट की तरफ देखता है और कहता है कि एक फ्री इवोल्यूशन, क्या तुम सच में इवॉल्व होगी? हाँ ठीक है फिर, क्योंकि हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो ये हमारी डेस्टिनी है, इसलिए चलो तुमको इवॉल्व करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है ना वो इवॉल्व के बटन को दबा देता है और कहता है कि इवॉल्व, और हम देखते हैं उसका जो पेट होता है ना वो आसमान में उड़ने लगती है और उसके बाद उसके चारों तरफ कुछ आने लगता है और देखते हैं उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है ना वो धीरे धीरे इवॉल्व होने लगती है। हर चीज भाई चेंज होने लगती है भाई, पूरे कपड़े से लेके शकल से लेके हाथ सब कुछ चेंज हो जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि वो एक लड़की बन चुकी होती है। जो अपना एमसी होता है ना इसको देखो पूरा शौक हो चुका होता है और कहता है कि इसकी माँ की क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, ये चेंज तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं वो जो ज़ॉम्बी लड़की होती है वो नीचे उतरती है और अपने आंखें खोलते ही सबसे पहले ये कहते हैं कि मास्टर प्लीज मेरा ख्याल रखना। तो देखिए जो अपना एमसी होता है ना पूरा सदमे में होता है और कहता है कि क्या ये जो इवॉल्व फीमेल ज़ॉम्बी है ये कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं है, और आखिरकार ये कितनी स्ट्रांग हो सकती है। चलो पहले इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको जरा देख लेते हैं। वैसे भी ये मोस्टर को ही तो हंट करने वाली है। और उसके बाद हम उसके स्टैट्स को देखते हैं जिसमें लिखा होता है इसका नाम है व्हाइट एड ज़ॉम्बी, मतलब सफेद आंखों वाले ज़ॉम्बी, और उसका जो क्लास है वो है अनडेड, और इसका जो रैंक है 1 है और लेवल 2 है और इसका एक्सपी पॉइंट 0 है, और इसका ग्रोथ पावर अभी कॉमन है और जो ग्रोथ रेट है वो है 0%, और इसका जो टैलेंट होता है वो ये होता है कि ये जो फिजिकल डैमेज है ना उसको रिड्यूस कर सकती है, और ये अभी फिलहाल के लिए लो लेवल की है। और इसकी जो स्किल है उसका नाम है ब्लड लॉस्ट। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है ना उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बढ़िया, इसका जो ग्रोथ पावर है वो ट्रेस से कॉमन तक इवॉल्व हो चुका है और इवन इसके पास एक स्किल भी आ चुकी है। और उसके बाद हम उसके स्किल को पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ब्लड लॉस्ट, और उसमें लिखा होता है कि जब जो ऑनर है वो किसी से फाइट कर रहा होगा किसी के अगेंस्ट और उसको अगर वो डैमेज दे देता है तो उसकी जो अटैकिंग की पावर होती है वो थोड़ी बढ़ जाएगी और उसकी जो खुद की चोटें हैं वो रिकवर हो जाएंगी, और ये ना 3 मिनट तक चलेगा और उसका जो कूल डाउन है वो 5 मिनट तक होगा। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसको देख के सोचा होता है कि हालांकि इसके कूल डाउन है लेकिन ये जो स्किल है वो इंजरीज को हील कर सकती है और प्रोवाइड कर सकती है लॉन्ग लास्टिंग कॉम्बैट पावर। और अगर ये जो ब्लड लॉस एबिलिटी है वो कंबाइन होती है डैमेज रिडक्शन की एबिलिटी के साथ
तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डैमेज दे सकती है और ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना, अपने सिस्टम को पूछता है कि सिस्टम आखिर यार ये स्किल और टैलेंट पॉइंट को लेने के लिए क्या चाहिए। और हम देखते हैं वो जो सिस्टम होता है वहाँ पे 3 पॉपअप आते हैं। पहले में लिखा होता है कि फ्री पॉइंट और सेकंड में लिखा होता है कि तुम इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये स्किल पॉइंट और टैलेंट पॉइंट, लेकिन उसके लिए तुमको जो तुम्हारी फ्री पॉइंट है ना उसकी जरूरत पड़ेगी। और करेंटली तुम्हारे पास जो फ्री पॉइंट है वो बस 2 ही पॉइंट अवेलेबल है।